उतारनी चाहिए, इसीलिए आरती उतार दोगे ना खुश हो जाएगा। ये प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए दुष्ट आदमी की वंदना गोस्वामी जी ने की। ये समझदारी है, ये कूटनीति है। जो व्यक्ति आगे बढ़ता होगा ना उसको कुछ लोग परेशान करने वाले होते हैं, इसीलिए उस आदमी को चाहिए कि उन लोगों को बुलाए और बढ़िया रबड़ी खवाए और 1100 का लिफाफा दे दे, है ना। चुप हो जाएंगे, कभी नहीं बोलेंगे। जब भी बोलेंगे फिर आपके लिए अच्छा बोलेंगे। हाँ जी, इसीलिए गोस्वामी जी प्रणाम कर रहे हैं बहुरी बंदे। इनको बहुत ज्यादा प्रणाम करने की जरूरत है। कई लोग ना झगड़ा कर दे, अच्छा तुम क्या बिगाड़ लोगे हमारा। अरे ना ना ना, ऐसी बातें ना किया करो। दुष्ट आदमी से झगड़ा ना करना, वो है ही दुष्ट, है ही। और तुम झगड़ा करके अपना गरम कर लोगे, वो आप जल्दी जल्दी में कुछ बोल जाओगे तो वही बात का बदंकड़ खड़ा हो जाएगा। इसने ऐसा कह दिया, ये कह दिया। हाँ जी, जैसे हम कथा सुनाते हैं ना, हम सारी बातें अच्छी बोलते हैं, पर कभी ना चाह कर धोखे से कोई एक बात गलत निकल जाए, मुंह से जबान ही फिसल जाए, कोई का कोई शब्द निकल जाए, तो कुछ लोग बैठे ही हैं कि ये कब जबान फिसलाएं और कब हम पकड़ें और कब उसको वायरल कर दें कि देखो अनिरुद्धाचार्य जी ने ऐसे कहा। इसीलिए आपको सावधान हमेशा रहना पड़ता है, हर वक्त सावधान रहने की जरूरत है। इसीलिए आपको जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहि पया परिहरिवारी विकार। सब में कोई ना कोई दोष है। यदि आप दोषों से बचना चाहते हैं तो एक काम करें, जो भी आप कमाएं, जो भी आपके पास है, आप सबसे पहले उस वस्तु को भगवान को समर्पित कर दें। आपने आज सोना खरीदा, आज आपने साड़ी खरीदी, आज आपने नया घर खरीदा, आज आपने जमीन जायदाद खरीदी, आज आपने जो भी काम किया आपको सफलता मिली, वो सारी चीजें पहले भगवान को सौंपनी चाहिए। हे नाथ, ये घर की चाबी आपकी, आपका ये घर, ये प्लॉट आपका, ये आपका, ये सब आपका, मैं आपका दास हूँ, आपकी संपत्ति में मैं किराए से रहूंगा, मेरा नहीं है। संपत्ति सब रघुपति के आहे, सारी संपत्ति रघुनाथ जी की, और मैं तो भगवान की संपत्ति में किराएदार हूँ। मैं कौन हूँ? मालिक को ना नुकसान होता है, किराएदार का कोई नुकसान नहीं। बताओ, घर में आग लग गई, बताओ किसका नुकसान हुआ? किराएदार तो बाहर खड़ा हो जाएगा। अब घर जले किसका? मालिक का। अब तुम जलो, हम तो कल दूसरा किराए से ले लेंगे, तुम मरो। उसी प्रकार भगवान की संपत्ति देखो, भगवान को दे दो और अपने राम किराए से रहने लग जाओ। हम तो राम जी के घर में किराए से रह रहे हैं, हम तो राम जी की रोटियां खा रहे हैं साहब। हम तो अपना कुछ नहीं कमाते, राम जी खिलाते हैं, हम खाते हैं। हलवा खवाएं सो हलवा, चना खवाएं सो चना, बासी रोटी खवाएं सो बासी रोटी, 56 भोग खवाएं सो 56 भोग। जैसे राम जी रखें, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे राम जी रखें, राम जी रह लो, और सीताराम सीताराम कह लो। राम जपो, आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, मरने पर भगवान मिलेगा। बस राम जपो, आराम मिलेगा। कोई काम ना बने तो राम नाम जपने लग जाओ।
राम नाम जपो पर भाव कैसा रखो, सिय राम मैं सब जग जानी, कराहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिय राममय, हम संसार को कैसे देखें? बोलो कैसे देखें? हम संसार को सिय राममय देखें। ये स्त्रियां सीता हैं और ये पुरुष राम हैं। सब में राम का दर्शन हो हम करें। सिय राममय। अच्छा बताओ, इस संसार में भगवान के सिवा क्या है? कहने को ये बातें हैं कि ये घड़ा है, ये सोना है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पेड़ है, ये हाथी है, ये चींटी है। कुछ नहीं है, सब में भगवान ही है। जैसे इस कपड़े में धागा के सिवा कुछ नहीं है। एक एक धागा निकालूं तो ना रुमाल रह जाएगा ना कपड़ा रह जाएगा। जैसे धागा ही कपड़ा बन के दिख रहा है, उसी प्रकार परमात्मा ही ये संसार के रूप में दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि हमारी आंखों में अज्ञान की पट्टी लगी होने से हमें भगवान नजर नहीं आते, हमें भगवान में संसार नजर आता है। जबकि आना चाहिए संसार में भगवान नजर। अरे चाप धर, हनुमान जी की वंदना। चिड़िया पशु पक्षी जो राम का चिंतन करते हैं, गोस्वामी जी ने सबकी वंदना कर डाली। सबको वंदना। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। हाँ, जो सीताराम के पावन चरण हैं, उन चरणों की वंदना गोस्वामी जी कह के अब आगे बढ़ते हैं। सुंदर सी कथा की ओर कहते हैं गोस्वामी जी। राम नाम मणिदीप धरूं, जी है दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजिया। राम नाम का दीपक जिह्वा पे रखो, ताकि बाहर भी प्रकाश और भीतर भी प्रकाश बना रहे। अब चलते हैं कथा की ओर, है ना। भगवान का नाम कोई भाव से कहे, भाय को भाय अनख आलस्य हूँ, नाम जपत मंगल देश दस हूँ। कोई कैसे भी नाम जपे, पर जो भगवान का नाम जपता है वो कितना भी हमारे अवगुण होंगे ना तो भगवान भूल जाएंगे। भगवान अपने भक्तों के दोष नहीं देखते। सोई करे तूति विभीषण केरी, सपने हूँ सोना राम ही हेरी। अच्छा आपको बताऊं, सुग्रीव की पत्नी को किसने रखा था? सुग्रीव की पत्नी को किसने रखा था? बाली ने रख लिया था। और जब बाली मरा तो बाली की पत्नी को सुग्रीव ने रख लिया था। जैसा बाली था वैसे ही सुग्रीव, ये कोई बहुत बढ़िया नहीं था, पर चूंकि राम से जुड़ा था, राम के भजन से जुड़ा था, संतों से जुड़ा था, तो भगवान ने उसके अपराध को कभी सपने में भी देखा नहीं। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त अपराधी है पर मेरे से जुड़ा है, तो मैं अपने भक्त के अपराध को माफ कर देता हूं। कितना भी बड़ा पापी होए, सन्मुख होहि जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। इसीलिए भगवान पर विश्वास, मैं अपराधी माना कि ये दास अनिरुद्ध अपराधी है,
पर मैं विश्वास से भगवान के चरण पकड़ूंगा तो मेरे अपराधों को भगवान भूल जाएंगे, मेरे अपराधों की तरफ नहीं देखेंगे। विश्वास से चरण पकड़िएगा। विभीषण क्या थे? रावण ने सीता को चुराया, हरण किया, तो विभीषण ने रावण की पत्नी, जब रावण मरा तो मंदोदरी को पत्नी बना के विभीषण ने रखा था। जग जाहिर है ये बातें, लिखा है। सोई कर तूती विभीषण केरी, सपने हूँ सोना राम ही हेरी। पर ये लोग भगवान से जुड़े होने के कारण भगवान के चरणों को पकड़ लिया और ये अपराध किया। अच्छा, यहां आप ये ना समझना कि सुग्रीव गलत थे या विभीषण जी गलत थे ना, मैं तो शास्त्रों की बातें बता रहा हूं। पर सच्चाई तो यह है कि जो रावण की पत्नी मंदोदरी थी ये पंचकन्या थी, और जो बाली की पत्नी तारा थी ये भी पंचकन्याओं में एक थी। 5 पंचकन्याएं हैं, है ना, जिनमें द्रौपदी, कुंती, अहिल्या, तारा और मंदोदरी। कुंती, द्रौपदी, अहिल्या, मंदोदरी और तारा, टोटल 5 हो गई। ये पांचों पंचकन्याएं, 5 यही है सरकार, 5 पंचकन्याएं हैं ये। पंचकन्याओं का अर्थ ये होता है, जैसे रावण की पत्नी माता मंदोदरी जो थी ना, ये मंदोदरी पंचकन्याओं में एक कन्या है। पंचकन्याओं का अर्थ ये होता है कि ये जब चाहें अपने आप को कुंवारी कन्या बना सकती हैं अपने बल से, इनके पास पावर है। इनने पहले ये रावण की पत्नी थी मंदोदरी, रावण की पत्नी, जब रावण मरा तो मंदोदरी ने फिर अपने आप को कुंवारी कर लिया। क्या कर लिया? कुंवारी। तो कुंवारी कर लिया तो स्वाभाविक है कुंवारी बच्ची का, कुंवारी लड़की का फिर विवाह हो सकता है। तो इस हिसाब से विभीषण ने विवाह कर लिया। अच्छा, तारा की सिंह भी यही सिद्धांत था कि वो तारा, वो भी पंचकन्याओं में एक थी। जब बाली मरा तो वो अपने आप को फिर कुंवारी उसने कर लिया, तो फिर वो सुग्रीव से विवाह कर सकती है। जैसे माता द्रौपदी जी जब अपने एक पति से दूसरे पति के पास जाती थी, 5 पति थे ना द्रौपदी के, 5 पांडव, हर पांडवों का एक समय निश्चित था कि एक दो गुरुजन बताते हैं, महीने का भी मुझे वो स्मरण नहीं कितने महीना, पर आप अंदाज मेरा सुनिए। 4 माना कि 4-4 महीने का हिसाब था। 4 महीना द्रौपदी इनके पास रहेगी, युधिष्ठिर के पास, 4 महीना अर्जुन के पास, 4 महीना युधिष्ठिर, 4 महीना नकुल सहदेव। तो जब द्रौपदी एक पति से दूसरे पति के पास जाती थी तो कुंवारी होके जाती थी। अब यदि आप अपने आप को कुंवारी कर सको, ये ताकत आपके अंदर है। लोग कहते हैं ना कि द्रौपदी ने तो 5 पति किए, तो वो तो पंचकन्याएं हैं, तुम ऐसी हो तो तुम भी कर लो। यदि तुम्हारे अंदर अपने आप को कुंवारी करने की शक्ति, ये सामान्य स्त्रियां नहीं हैं। जैसे अहिल्या भी पंचकन्या, जब चाहे अपने आप को कुंवारी कर सकती हैं। तो ये इनके पास प्राकृतिक जैसे सप्तऋषि हैं, ऐसे पंचकन्याएं हैं। ये सामान्य स्त्रियां नहीं हैं, ये बड़ी महान स्त्रियां हैं। इन स्त्रियों का चरित्र बड़ा अद्भुत है। इसीलिए शास्त्रों में यदि ये बातें कही जाएं तो आप केवल ये ना सोचें कि द्रौपदी ने तो 5-5, अरे कर्ण भी ये बात नहीं जानते थे। कर्ण भी कहते थे तेरे तो 5 पति हैं, तो 6वां मुझे बना लो। जब द्यूत क्रीड़ा हुई और द्रौपदी की साड़ी खींची तो कर्ण ने यही तो कहा, और दुर्योधन ने कहा द्रौपदी आजा मेरी जंघा पर बैठ जा। इन लोगों को पता नहीं था कि द्रौपदी कौन है। द्रौपदी का जन्म हमारे और आपकी तरह नहीं हुआ। द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था, यज्ञ से हुआ था, ज्वाला से। अब बताओ आग से कौन प्रकट होता भाई? पर द्रौपदी प्रकट हुई। तो जो अग्नि से प्रकट है, पवित्रता है, वो 5 पति, द्रौपदी के 5 पति इसीलिए थे क्योंकि एक बार द्रौपदी ने भगवान शंकर जी से कहा कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो बहुत सुंदर हो,
ऐसा पति चाहिए जो बड़ा बलवान हो, ऐसा पति चाहिए जो बड़ा गदाधर हो, ऐसा पति चाहिए जो बड़ा धनुर्धर हो। शंकर जी ने कहा सुनो, एक आदमी के अंदर तो ये सब नहीं हो सकता, तो तुम्हें 5-5 पति देते हैं, सब एक एक गुणों का धनी होगा। तो नकुल सहदेव सुंदर थे, भीम भैया बलवान थे, अर्जुन धनुर्धर थे और युधिष्ठिर जी भाला में धर्म में प्रकांड थे, तो 5 पति। तो यहाँ पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भगवान अपने भक्त का कभी अवगुण नहीं देखते, कितना भी बड़ा अपराधी हो पर उसका अवगुण कभी नहीं देखते। तो तारा और माता रावण की पत्नी मंदोदरी के लिए आप ये ना सोचें कि उन्होंने अपने पति के मरने पर सुग्रीव और विभीषण से विवाह कर लिया, क्योंकि वो 5 कन्याएं थी। पर सिद्धांत जगत में तो कहा जा रहा है ना कि देखो अपराध तो देखो है, सुग्रीव का अपराध है, बाली का अपराध है, तारा और उनका अपराध नहीं, स्त्रियों का, इनका अपराध है। पर फिर भी भगवान ने अपराध को सपने में नहीं देखा। ये भगवान की भगवत्ता है। भगवान बहुत प्यार, जैसे माँ का बेटा गलती कर देना और माँ बेटा गलती कर दे तो भी माँ उसकी गलती पर पर्दा डालती है, मेरा बेटा है साहब, कुछ ना बोलना, तब मैं समझा दूंगी, अब गलती नहीं करेगा। जैसे माँ सदा अपने बच्चे का पक्ष लेती है, उसी तरह भगवान सदा अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलो से विभंजनी। ज्ञानियों को विश्राम देने वाली ये पावन कथा है। राम जी के अवतार क्यों हुए, अब इस प्रश्न पर हम आते हैं। बड़े प्रेम से राम अवतार के चरित्र सुनाए, बड़े भाव से गोस्वामी जी लिख रहे हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रम। एक बार सब मुनि से आश्रमन सिधाए, सारे ऋषि जन आश्रम में आए प्रयागराज। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज जी प्रयागराज में रहते थे, वहां सभी संत जन आए। वहां पर याज्ञवल्क्य जी भी आए। ये याज्ञवल्क्य जी की बड़ी अद्भुत चर्चा है। ये याज्ञवल्क्य जी कौन है? साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार हैं। एक बार ब्रह्मा जी कोई यज्ञ कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी की पत्नी को आने में जरा देर हो गई और यज्ञ करने का मुहूर्त निकला जा रहा था। तब वहां पर एक गोप कन्या खड़ी थी। उस गोप कन्या को गाय के मुंह में डालकर उसकी योनि से उसे निकाल दिया, और वह कहते हैं ब्राह्मण का कुल और गौ माता का कुल एक होता। तो उस गोप ग्वाल कन्या को मुख से डालकर और तुरंत की तुरंत कन्या गौ माता की गर्भ से बाहर आई, तो वो ब्राह्मण बनके ब्रह्मा जी ने, देखो वो ब्रह्मा है, उस कन्या को अपने बगल में बिठा लिया ब्रह्मा जी ने। उसी कन्या को हम गायत्री माता कहते हैं। उसी कन्या को हम गायत्री को बिठा लिया अपनी पत्नी के रूप में, क्योंकि पत्नी को लेट हो रहा था और यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा था। तो ब्रह्मा जी तो सर्व सामर्थ्य हैं, उन्होंने बिठा लिया। जब उनकी पत्नी सावित्री आई, ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती जी आई, उन्होंने कहा अच्छा मेरे साथ मेरे होते हुए आप दूसरी स्त्री के संग बैठे हैं, श्राप दे दिया। अच्छा देखो, पति को जाने पहचाने बिना श्राप दे दिया, श्राप दे दिया। जाओ आप संसार में सामान्य पुरुष बनकर जन्म लो और कामी बन जाओ, कामी हो जाओ, क्योंकि तुम
स्त्रियों को बिठाल रहे हो? जबकि ब्रह्मा जी ने समझाया कि आपको आने में लेट था तो मैंने इसे बिठा लिया, और ब्रह्मा तो ब्रह्मा है। श्राप के कारण वही ब्रह्मा जी याज्ञवल्क्य बन करके प्रकट भये, और जो राम कथा कह कह करके सुना करके राम कथा का प्रचार करके अपने आप को पावन कर लिया, ऐसे याज्ञवल्क्य जी स्वयं ब्रह्मा हैं। आज याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज ऋषि ने चरण पकड़ के कहा कि सुनो प्रभु, एक बात जरा हमें बताइए। क्या बताएं? भरद्वाज जी ने कहा कि सुनिए, ये राम कौन है? एक राम दशरथ जी के बेटा है, एक राम वो है जो सीता माता के प्रेम में बन बन भटक रहे हैं। आप बताओ, आप किस राम का ध्यान करते हैं? शंकर जी एक राम का ध्यान करते हैं, एक राम दशरथ जी के बेटे हैं, एक राम जंगल में सीता सीता कह के भटक रहे हैं। अब ये तीन राम हैं कि एक ही तीन रूप में है? तब याज्ञवल्क्य जी ने ब्रह्मा जी से कहा, भरद्वाज जी से कहा, जो प्रश्न आपने कहा यही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा। तो पूरी कथा सुना दी कि पार्वती पहले माता सती हुआ करती थी। एक बार की बात है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार क्या हुआ, एक बार भगवान शंकर अपनी पत्नी माता सती को लेके कथा सुनवाने गए। कहाँ? अगस्त जी के आश्रम में। अगस्त जी के पास जब गए भगवान शंकर, तो माता सती जब गई और शंकर जी गए तो अगस्त जी ने शंकर जी का बड़ा सम्मान किया, भगवान शंकर के चरण धोए। अब सती को लगा ये कैसे वक्ता है, श्रोता के पांव धो रहे हैं। कई बार ना हमारी सरलता का लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं। भगवान श्री अगस्त जी इतने सरल थे कि उनके यहाँ भगवान शंकर कथा सुनने जाते थे, और जब शंकर जी कथा सुनने आए तो श्रोता अर्थात शंकर जी के चरण धोकर अगस्त जी ने पी लिया। माता सती को लगा ये क्या कथा सुनाएंगे। इसका तात्पर्य यही है कि कथा सुनाने वाले वक्ता पर आपकी श्रद्धा भी होनी चाहिए। यदि श्रद्धा नहीं है तो कथा समझ में नहीं आएगी। अब कथा हुई, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। सबने कथा सुनी, शंकर जी ने बड़े आनंद से कथा सुनी, और जब कथा पूरी हुई तो शंकर जी जाने लगे। अच्छा, शंकर जी कथा सुन रहे थे और माता सती यहाँ वहां देख रही थी ऐसे ऐसे। कई लोग कथा सुनते हैं और कई लोग कथा नहीं सुनते। उनमें एक माता सती हैं जो कथा नहीं सुन रही थी। जब कथा सुनाकर अगस्त जी ने कहा कथा हो गई, शंकर जी ने कहा विदा कीजिए, अब विदा हो रहे हैं। तो शंकर जी जब सती के साथ गए तो वहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दाक्ष कुमारी। जब माता सती आई तो जगत जननी
क्या क्या संबोधन है? संग सती जग जननी भवानी। जब आई तो आने में लगा कि ये कथा सुनने आई, अच्छे से सुनेंगी, पर कथा तो सुनी नहीं, बस यहाँ वहाँ संदेह करती रही। ये क्या कथा सुनाएंगे, ये क्या कथा है, ये त्रुटि है कथा में। तो वहां पर लिखा है दक्ष कुमारी। अब ये दक्ष कुमारी हो गई, क्योंकि दक्ष जैसे अहंकारी है, उनकी बेटी जैसा पिता वैसी बेटी, इनके अंदर श्रद्धा बिल्कुल नहीं है। अब क्या करें? अब शंकर जी बोले कोई बात नहीं, चलो हमारे संग। शंकर जी लेकर गए। अच्छा, उसी समय वो त्रेता युग चल रहा था। राम जी जंगल में सीता माता की खोज कर रहे थे। रावण सीता माता को चुरा चुका था। राम जी सारी चारों तरफ कह रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी सबसे पूछ रहे हैं सीता कहाँ है, सीता। अच्छा, राम जी सीता की खोज कर रहे हैं और ऊपर से शंकर जी ने देखा, अरे ये राम जी, इनकी अभी अभी हमने कथा सुनी। तो शंकर जी ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। बड़े प्रेम से शंकर जी ने प्रणाम किया। राम जय सच्चिदानंद जग पावन, हे जग पावन, जग को पावन करने वाले, हे सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय, हे सच्चिदानंद आपको प्रणाम। अब सती को लगा, भोलेनाथ जी से कहा, क्यों जी आप ये प्रणाम किसे कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा, ये राम जी हैं, अभी अभी जिनकी हमने तुमने कथा सुनी, ये वही भगवान हैं। अच्छा देखो कथा सुनने का फल क्या है। शंकर जी ने कथा सुनी राम की और आगे चले तो राम का झट से दर्शन हो गया। मतलब भगवान की कथा का फल है भगवान का दर्शन। करा दिया सदर्शन शंकर जी ने श्रद्धा से कथा सुनी तो दर्शन हुआ, जबकि माता सती ने संदेह से कथा सुनी, कथा सुनकर संदेह हुआ। और जब भगवान पर संदेह होता है तो संशयात्मा विनश्यति। भगवान संदेह का विषय नहीं है मेरी माँ, मैया जी, ओ मेरी मैया, भगवान संदेह का नहीं, भगवान तो श्रद्धा का विषय है। शंकर जी ने श्रद्धा से सुनी तो राम जी का दर्शन हो गया, जबकि माता सती ने श्रद्धा से नहीं सुनी तो राम जी खड़े हैं। शंकर जी कह रहे हैं कि ये भगवान है, पर सती जी को समझ में नहीं आ रहा। सती जी को लगा ये कैसे भगवान, भगवान होते तो अपनी पत्नी के लिए दर दर ठोकर क्यों खाते। भगवान होकर ये थोड़ी कहते कि हे पशु पक्षी तुम बताओ मेरी पत्नी का, ये तो कोई पागलों की हरकत लगती है। माता सती को लगा कि आपने कोई ज्यादा भांग वांग पी ली है, इसीलिए आपको कुछ का कुछ लग रहा है। अब लो, एक तो माता सती को भगवान पर विश्वास नहीं है, दूसरा अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करती जा रही हैं। देखो जब अविश्वास पैदा होता है ना, तो उस अविश्वास से क्या क्या होता है उसका परिणाम बोलूंगा। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, सती यही राम है, यही भगवान है, यही ईश्वर है, इन्हीं का मैं दिन रात ध्यान करता हूँ अपने चित्त में। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, यही मेरे भीतर रहते हैं सीताराम, तुम संदेह ना करो। पर सती जी नहीं मानी। सती जी बोली, अब मैं परीक्षा लेकर देखूंगी। शंकर जी ने समझाया, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावहि, कहने ते निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्मवन निकाय पति माया धनी, अवतरे हो सपने भगत हित
लागे न और उपदेशो, यद्यपि की कहूँ से बार बहु, बोले बेहस महेशो, हरि माया बलु जान जिया। एक बात बताएं, जो आदमी समझाने से समझ जाए, समझ लेना किसका कल्याण है, और जो आदमी समझाने से ना समझे, समझ लेना कि अब विधाता इसका सर्वनाश करने की तैयारी में है। समझना, जो बेटा अपने माता पिता की बात माने उसका तो कल्याण है, और जो माँ बाप की बात ना माने उल्टा ही चले, समझ लेना कि अब इसके सर्वनाश का समय निकट आ गया। इसीलिए जो उचित बातें हैं, माता पिता का जो उचित ज्ञान है, उचित सलाह है, वो मानना चाहिए। हाँ, कई बार ये होता है कि माँ बाप थोड़ा गांव के होते हैं और गांव की सोच के हिसाब से बात करते हैं, जबकि बेटा शहर में रहता है तो वो 10 साल बाद की प्लानिंग की बात करता है, तो दोनों की बातें मिसमैच हो जाती हैं। पिता का कहना अलग हो जाता है, पुत्र का कहना अलग हो जाता है। पुत्र सही कह रहा है क्योंकि वो 10 साल बाद क्या होगा वो जान रहा है, और पिताजी गांव के हैं तो वो ज्यादा दुनिया घूमे नहीं, तो उन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं हो रहा है। हाँ, यदि वो भी बड़ी बातें कर लें, वो भी भविष्य की। अच्छा, मैं आपको एक बात यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि हमें वर्तमान का नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आने वाले भविष्य में आज हम जो काम कर रहे हैं, इस काम का भविष्य में क्या फायदा और क्या नुकसान है, आज के 10 साल बाद तक की, 50 साल बाद तक की प्लानिंग से हमें चलना पड़ता है। भाई, हम लोग जब घर बनाते हैं तो घर ऐसा थोड़ी बनाते हैं कि आज बनाएंगे अगले साल फिर तोड़ के फिर बना लेंगे। भाई, 100 साल 50 साल की आयु घर की हो, बड़ा मजबूत घर बने, हम तैयारी करते हैं ना। तो कई बार पिता और पुत्र में यही बातें हो जाती हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, ये कुछ करना चाहता है, बातें मिसमैच हो जाती। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, पिता पुत्र को जो भी बातें हैं वो क्लियर कर लेनी चाहिए। और कभी कभी पुत्र पिता की बातें तो हमेशा, पर भारत के गांव गांव में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, मराठी भाषा, महाराष्ट्र में जो भाषा बोली जाती है मराठी भाषा का भी कहीं कहीं इसमें प्रयोग है। गांव की बिल्कुल शुद्ध हिंदी, गोस्वामी जी ज्यादा चित्रकूट में रहे हैं, चित्रकूट में गोस्वामी जी रहे हैं। चित्रकूट, वहां सतना, रीवा, चित्रकूट, ये वो बेल्ट है, वहां ऐसा बोलते हैं, है ना। हम इतई बैठ भी तुम कब आहो, ऐसी भाषा, वहां गोस्वामी जी ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। शंकर जी कह रहे हैं, देवी हम यहां बैठे हैं छांव में, अब ये बताओ कि कब आओगी आप। सती बोली बस गई और अभी परीक्षा लेके आई। शंकर जी ने समझाया कि परीक्षा मत लो, भगवान है। और शंकर जी को कहना पड़ा, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले लो। अब माता सती परीक्षा लेने गई, जरा सुनिएगा किसकी परीक्षा लेने गई। अभी तक तो सुना था कि मास्टर जी स्टूडेंट की परीक्षा लेते हैं, पर आज विद्यार्थी जा रहा है मास्टर जी की परीक्षा लेने। चली माता सती। अच्छा, जो संदेह करने वाले लोग होते हैं ना, तर्क करने वाले, इनको लगता है बस हम ही सही हैं, इन्हें अपना ही पक्ष सही लगता है, ये सामने वाले को बिल्कुल सही मानने को तैयार नहीं है। और इसी चक्कर में झगड़े होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार हम ही सही हों, कई बार हम गलत भी होते हैं। माता सती गलत थी, गलत मतलब गलत निर्णय ले रही हैं परीक्षा लेने का,
सती जी गलत निर्णय ले रही हैं, शंकर जी समझाए पर मानने को तैयार नहीं। इतना जिद्दीपना माता सती मानने को, शंकर जी मानाए नहीं मानी। अच्छा, शंकर जी ने पहले प्रयास किया, नहीं मानी तो जाओ परीक्षा लो। अब शंकर जी समझ गए कि सती का कल्याण नहीं है। हो है सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावहि साखा। कितनी बढ़िया चौपाई गोस्वामी जी लिख रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं अब वही होगा जो राम जी को मंजूर होगा। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ऐ बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, और जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। इसीलिए आपसे जो होए सो आप करो। जब तुमसे ना संभला, तुमने समझाया, बहू को समझाया, बेटे को समझाया, सबको तुमने समझाया, नहीं समझा, अब सोचिए मत, रोइए मत, अब भगवान जो करेंगे वही होगा। तुम आनंद से भगवान का चिंतन करो। एक मैया मेरे से बोली, गुरुजी हमारी बहू सुनती नहीं है। हमने कहा बहू को समझाया नहीं आपने? महाराज जी 100 बार समझा लिया। अब हमने कहा मैया सुनो, तुमने 100 बार समझा लिया ना बहू को, नहीं सुधरी ना, नहीं रास्ते पर आई ना। हमने कहा अब मत समझाना, एक बार भी मत समझाना, अब उसे मत समझाओ, तुम समझ लो, उसे चूल्हे में जाने दो, जो करे करे, जब समय आएगा अपने आप समझ जाएगी। बिना समय के साहब कोई नहीं समझता है ना, नहीं बदला जा सकता। मेरी सीता सदा मेरे पीछे खड़ी होती है, आप तो मेरे आगे खड़ी हो, आगे तो मेरी माता ही खड़ी हो सकती है, मेरी सीता कभी नहीं खड़ी हो सकती। मैंने स्वरूप से नहीं पहचाना आपको, मैंने स्वभाव से पहचाना। देखिए स्वभाव, मर्यादाएं, कैसी मर्यादाएं। अब तो माता सती घबरा गई और तुरंत वहां से चली। और जब चली तो राम जी चारों तरफ, वो राम जी को दे, राम जी ने जरा दिखाया माया, अपनी रूप दिखाया। अब माता सती जहां देखें वहां ब्रह्मा विष्णु महेश नजर आए, वहां सीताराम नजर आए। अब माता सीता यहां देखें तो सीताराम, यहां देखें सीताराम, यहां। माता सीता को यही तो लगा था कि ये भगवान थोड़ी है, इसलिए अब राम जी अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। माता सती हमको संदेह की दृष्टि से देखा, अब हमारा, तुमको चमत्कार चाहिए था ना, चमत्कार को नमस्कार, अब चमत्कार देखो, जहां देखा वहां। तो माता सती ने अपनी आंखें मूंद ली। सच्ची बताऊं, संदेह करने वाले आदमी को सच्ची बात बता दी जाए तो वो सच्ची बात से आंखें मूंद लेता है, सच्ची बात सुनने को और समझने को तैयार नहीं होता। कई लोग ना आपस में विवाद करते हैं, उन्होंने कह दिया कि ये बात ऐसी है, और किसी ने कह दिया साहब ये बात ऐसी नहीं है, इसका प्रमाण है, देखो ये बात ऐसी नहीं ऐसी है। तो वो लोग कहते हम नहीं मानेंगे तुम्हारे प्रमाण को, मतलब वो सत्यता को स्वीकार नहीं करते। माता सती ने भी जब राम और सीता को चारों तरफ देखा, वो भगवान है, इस सत्य को देखा, तो सत्य को स्वीकार ना कर कर उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए, आंखें मूंद ली माता सती ने। जिसे भगवान पर संदेह होता है, देखिए वो सत्य को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, सत्य को स्वीकार कीजिए। सत्य को कब तक ठुकराओगे? सत्य को देखकर आंखें कब तक मूंदोगे? इसीलिए सत्य को स्वीकार करना सीख लो, सत्य को स्वीकार करना सीख लो। आज तुम्हारी सास चिल्ला चिल्ला कर कह रही है बहू समझ लो, ये काम ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। वो सत्य कह रही है पर आपको स्वीकार नहीं है। कल जब आप पर गुजरेगी ना तो वही काम करोगी आप, क्योंकि सत्य जो है वो आज के 1 लाख साल पहले भी वो बात सत्य थी। मैं जवान होऊंगा और जवानी से बुढ़ापा आएगा, ये बात सत्य है।
अब कोई सत्यता को स्वीकार करे ना करे, मैं एक दिन धरती छोड़कर जाऊंगा, हम सब एक दिन मरेंगे, ये सत्य है, इसे कोई स्वीकार करे ना करे। इस सत्य को देखकर आपने आंख बंद कर ली, तो इससे क्या होगा? आपकी आंख बंद करने से क्या सत्य को आप नकार देंगे? इसीलिए कहा करता हूं, सदा अपने भगवान को याद रखो और भगवान का चिंतन करते हुए सत्य के मार्ग पर चलो। तुम भी आज तुमने यदि किसी का दिल दुखाया है तो मत भूल जाना कि कल तुम्हारा भी कोई ना कोई दिल दुखाने वाला होगा। शेर को सवा शेर मिलता है। आज आप एक काम करो, किसी को गाली दे दो, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद आपने किसी को गाली दी है ना, तो या तो 4 दिन में गाली आपको कोई दे देगा, या तो 4 साल बाद आपको कोई गाली देगा जरूर। आपने किसी का दिल, आपने किसी के गाल में एक थप्पड़ मारा है साहब, आने वाले वक्त में आपको भी एक थप्पड़ गाल में जरूर पड़ेगा। कोई मारे वो राम जाने कौन मारेगा, पर मारेगा जरूर। इस सत्यता से तुम कब तक मुंह मोड़ोगे? आज तुम अपनी मां को घर से हाथ पकड़कर निकाल दोगे, तो क्या इस सत्यता को तुम नकार दोगे कि कल तुम्हारी औलाद भी तो आएगी, कल तुम्हारी संतान भी आएगी, और जो तुमने किया है क्या उसका हिसाब? चलो तुम भूल जाओ, तुम्हारा बेटा भूल जाए, पड़ोसी भूल जाए, पर विधाता तो कुछ भी नहीं भूलता ना। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता है। इसीलिए कहा करता हूं कि कर्मों का हिसाब किताब जरा कठिन है ना। किसी को घर फल मिल रहा है, उसमें थोड़ा सा संशोधन हो सकता है, भगवान शंकर जी कृपा करें तो हमारी मृत्यु को भी टाला जा सकता है थोड़े दिन के लिए, पर भगवान की इच्छा है, उसे कोई नहीं टाल सकता। तो सती को अब शंकर जी ने त्याग दिया। यहां पर गोस्वामी जी एक सोरठा गा रहे हैं। जलुपय सरिस बिकाई, देखूं प्रीत किरीत भली, बेलगे हों ही रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। दूध और पानी को मिक्स कर दो ना, तो पानी भी दूध के भाव बिकता है। पर यह भी सत्य है कि उस दूध और पानी में जरा सा नींबू निचोड़ दो तो पानी पानी अलग, दूध दूध अलग। अर्थात थोड़ी सी जो खटाई है ना, वो दूध को फाड़ देती है। रिश्तों में कभी कपट की खटाई नहीं होनी चाहिए। माता सती ने कपट कर लिया, झूठ बोल दिया, तो रिश्ते टूट गए। शंकर जी से माता सती ने पूछा क्या प्रतिज्ञा की है? शंकर जी ने कथाएं सुनानी शुरू कर दी, कोई बात नहीं कही। एक दिन क्या हुआ कि 87,000 वर्षों के बाद जब शंकर जी की समाधि बीते संवत सहस 87, जब 87,000 वर्षों के बाद ध्यान खुला तो दक्ष प्रजापति ने कनखल में यज्ञ किया, सबको बुलाया पर शंकर जी को नहीं बुलाया। तो सती ने कहा, हे भोलेनाथ, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, आप चलिए। शंकर जी ने मना कर दिया। जहां सम्मान से ना बुलाया गया हो वहां नहीं जाना चाहिए। बुलाया नहीं, सबको निमंत्रण दिया, हमें नहीं दिया, सो जाने से क्या फायदा। बहुत समझाया माता सती को, माता सती जी समझती ही नहीं, पता नहीं क्यों। जब नहीं समझी, शंकर जी ने कहा कि एक बार दक्ष प्रजापति ने भरी सभा में मुझे अपमानित किया, मैंने ससुर जी का सारा अपमान सहन कर लिया, कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर जी को भरी सभा में दक्ष ने गालियां दी, शंकर जी गालियां सहते गए, कोई उत्तर नहीं।